मैं आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम सब लोगों ने ईद क़यामतुल मसीह आज से 40 दिन पहले बड़ी जोश और जज्बे के साथ मनाई। हम इस बात के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। उसके बाद मैं आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं ईद क़यामतुल मसीह के बाद एक और बहुत बड़ी ईद सेलिब्रेट की जाती है, वो ईद पेंटिकोस्ट, जो नेक्स्ट संडे रूह कुद्स के नज़ूल की ईद हम सब लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे पूरी अरबी कलीसिया के साथ मिलकर। लेकिन इसके साथ एक इन दोनों ईदों के दरमियान एक और ईद आती है और वो है ईद सऊद, जो 14 मई को वो गुजरी है। और आप लोग जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों से जी उठने के बाद 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों के साथ रहे और 40 दिन बाद वो आसमान पर उठा लिए गए। और इस ईद को इस ईद सऊद भी कहा जाता है, आसमान पर उठाए जाने की ईद भी कहा जाता है, और एसेंशन डे भी इसको सेलिब्रेट हम लोग सब मिलकर करते हैं। और ये भी मैं आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जब हमारे अजीज, हमारे बहन भाई, हमारे वालिदैन, जब उनके जाने का वक्त हो इस दुनिया से, तो खानदान के अफराद उनके पास बैठे होते हैं, और अगर वो कॉन्शियस हों, मैं आप लोग सभी जानते हैं कि जो बातें वो अपने खानदान के ताल्लुक से करते हैं, तो खानदान की ये बहुत ख्वाहिश होती है कि जो अल्फाज हमारे बुजुर्गों ने कहे हैं, हमें उनको मनवन पूरा करना है। और मैं आप लोग करते भी हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मिसाल के तौर पर कोई वालिद साहब इस दुनिया से जाने वाले हों, अगर कॉन्शियस हो, तो बहन भाइयों की ये कोशिश होती है कि आखिर में जाते हुए वालिद साहब मकान किसको लेके जाते हैं, ये नजर रखो जरा। फॉर एग्जाम्पल वो क्या कह जाए कि जी फलां बेटे को ये मकान दिया जाएगा, तो वी आर वेरी हैप्पी। और वो बेटा कहता है जी ये मकान मेरा है क्योंकि ये मुझे मिला है, मनोवन उस पर अमल करते हैं। और अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर वो कहा जाए कि बेटा बच्चों आपस में मेरे बाद आपस में मिलकर रहना, कहते हैं तुसी मिलकर रहो, मेरा काम हो गया है। मैं अपने फैमिली की मिसाल देता हूं। जब मेरी बड़ी बहन या लाहौर में उनकी डेथ हुई, तो उन्होंने भी और मेरी मदर लॉ ने भी ये अल्फाज कहे थे मेरी वाइफ को, दोनों ने मेरी वाइफ को ये अल्फाज कहे थे कि जब हम जाएं तो मुझे सफेद सूट हमें पहनाना। तो हम लोगों ने उनको सफेद सूट पहनाए थे, नया सूट लाकर हमने उनको पहनाया था। पर मैं आप लोग सभी जानते हैं कि ये हर खानदान के लिए आखिरी अल्फाज बहुत
अहमियत रखते हैं। और आज मैं और आप लोग भी उन अल्फाज पर गौर करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले जो कीमती अल्फाज, चंद अल्फाज हम में से हर एक के लिए बोले, हम उन अल्फाज पर गौर करेंगे। और जिस तरीके से मैंने पहले कहा, जिस्मानी तौर पर हम लोग ये कहते हैं बच्चे होते हुए कि हमें अपने बहन भाइयों की या अपने अजीजों की जो इस दुनिया से गए, हमें उनकी सारी बातों पर मनन क्या कहते हैं जी, अमल करना है। तो मेरा आप लोगों का आसमानी बाप जब 40 दिन के बाद आसमान पर उठाए जाने लगे थे, उन्होंने जो अल्फाज थे, आज उन अल्फाज पर गौर करेंगे और फिर खुदा के रूहानी बेटे और बेटियां होते हुए क्या हमारी जिम्मेदारी है उन अल्फाज को अपने लिए हम मनोन उस पर अमल करें और उस पर चलने की कोशिश करें। और इसलिए आज का हमारा मज़मून भी यही है, ईद सऊद की अहमियत। 4 हवाला जात की हम तलावत करेंगे, 4 हवाला जात की। अगर बाइबल मुकद्दस आपके पास मौजूद है, बराए मेहरबानी खोलिएगा और 4 हवाला जात जब हम इनकी तलावत करते हैं, मेहरबानी से एक मेरी रिक्वेस्ट है, हर रेफरेंस पर कोई निशान लगाइएगा ताकि बाद में हमें उनको दोबारा पढ़ने के लिए हमारी आसानी हो सके। इसलिए अगर कोई बाइबल मुकद्दस में से अगर कोई 4 पेपर्स हैं, वो आप निकाल कर आप निशान लगा सकते हैं। मैं सब देखिएगा, मत्ती रसूल की अंजील गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28, मत्ती रसूल की अंजील उसका 28 बाब, लास्ट चैप्टर है। और उसकी 18वीं आयत से खुदावन के पाक कलाम में यूं मरगूम है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एक ये अल्फाज, आखिरी अल्फाज आसमान पर उठाए जाने से पहले, उसके साथ में सब निकालिएगा मुकद्दस मरकज की अंजील उसका भी आखिरी चैप्टर 16वां बाब, मार्क चैप्टर 16, पंद्रहवीं आयत से 17वीं आयत तक।
उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर खलक के सामने सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे। तीसरा रेफरेंस मुकद्दस लूका की अंजील, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24, 24 पाठ। उसकी 50वीं आयत है। लिखा है, ये भी लास्ट चैप्टर है। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया, आसमान पर उठाया गया और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। आखिरी आयत, और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। आखिरी हवाला अमाल की किताब, एक्स चैप्टर 1, पहला बाब। इस रेफरेंस की लास्ट संडे भी हमने इसकी तिलावत की थी। पहला बाब उसकी 4थी आयत से, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि आए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना बाप ने अपने ही अख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। 8वें आयत, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। आखिरी आयत, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफेद पोशाक पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु
जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने आसमान पर जाते हुए देखा है। खुदावंद के पाक कलाम के परे सुन जाए उसकी बरकत हो। आमीन। मैं फिर दोहरा देता हूं, प्लीज इन रेफरेंसेस पर निशान लगाइएगा। मैं फिर दोहरा देता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी अल्फाज मेरे और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। मत्ती रसूल के अल्फाज, मुकद्दस मरकस की अंजील के अल्फाज, इल्म इलाहियात में, थियोलॉजी में इन अल्फाज को ग्रेट कमीशन कहा जाता है। ग्रेट कमीशन, उर्दू में हम इसको कहते हैं इरशाद आजम। इरशाद आजम यानी कि वो कीमती अल्फाज जो खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ बातें की। और चंद बातों पर आज हम खुदा के पाक कलाम से सीखेंगे। सबसे पहली चीज, खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले जब शागिर्द उसके चौगिर्द जमा थे और उसने मत्ती रसूल के अंजील के मुताबिक ये अल्फाज कहे कि आसमान और जमीन का, आगे क्या लिखा जी, कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। कितनी बड़ी खुशी और बरकत की बात है। कुल का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा कुल का क्या मतलब है? कंप्लीट, सारा। लेकिन आसमान पर जाने से पहले उसने अपने शागिर्दों से कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। अब एक और आप लोगों का ध्यान लगाना चाहता हूं। मैं सत्यकालीय जनाब, आप लोग सभी इन अल्फाज से जानते हैं, हमारा दुश्मन इब्लीस, जिसके बारे में कलाम में यह लिखा है वो झूठा है, और आगे क्या लिखा है? वो झूठों का बाप है। झूठ है ना, और झूठों का बाप है। जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज स्टार्ट करना था, चालीस दिन रोजा रखने के बाद जो अल्फाज, तीसरी आजमाइश जो खुदा यीशु मसीह पर आई, लिखा है झूठा और झूठों का बाप। क्या अल्फाज कहने लगा? खुदा यीशु मसीह को लिखा है कि आसमान पर, पहाड़ पर ऊंचा ले गया और कहा झूठों का बाप, ए नजर मां सारी, ये सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। ये सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, तू सिर्फ इतना कर, मुझे सिजदा कर। हालांकि वो जानता था झूठों का बाप हुआ, हालांकि जानता था कि जिससे मैं मुखातिब हूं, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार इसके पास है। उसके कहने से हर चीज वजूद में आती है। उसके न कहने के बाद कोई पत्ता जमीन पर हिल नहीं सकता।
उसके बावजूद वो झूठों का बाप कहने लगा कि ये सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, सिर्फ मुझे सिजदा कर दे। और आज वो झूठों का बाप हम में से न जाने कितने बिलीवर से, ईमानदारों से हम कलाम होते हैं। तुझे बहाली चाहिए, बहाली मेरे पास है। तुझे बरकत चाहिए तो बरकत मेरे पास है। तुझे शिफा चाहिए तो शिफा मेरे पास है। सब एक काम कर कि तू क्या कर जी, मुझे सिजदा कर दे, मुझे सिजदा कर दे, मैं सब कुछ आई विल गिव यू। और मैं आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे बहुत सारे ईमानदार उस झूठों के पाप की बातों में आकर अपने कामों से, अपनी बातों से, अपनी अमाल से हर रोज उसको सिजदा करते हैं। और अफसोस इस बात पर, पूरा हफ्ता झूठे के और झूठों के बाप को सिजदा करने के बाद हम इतने क्लेवर होते हैं, उसके बावजूद हम संडे को आकर खुदावन को भी रस्मी तौर पर खुदावन को सिजदा करने की कोशिश करते हैं। एक और अल्फाज पर मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यूहन्ना रसूल पतमस के जजीरे में जब मुकाशवास पर दिया गया, खोला गया, तो मैं आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जो अल्फाज इतने बाबरकत खूबसूरत अल्फाज जो यूहन्ना रसूल लिखता है, आप में सिर्फ सुनिएगा। मुकाशवा की किताब और उसका पहला बाब लिखा है 7वीं आयत में, जब मैंने उसे देखा, यूहन्ना रसूल कह रहे हैं, क्या कहते हैं, जब मैंने उसे देखा, किसको देखा? यीशु को देखा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर। आगे क्या अल्फाज लिखे जी, मैं अव्वल और आखिर जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब तो बाद जिंदा रहूंगा। और आगे क्या लिखा जी, मौत और आलमे रुबा की कुंजियां किसके पास है जी? हालेलुया। सारा अख्तियार किसके पास है? जब बुलंद आवाज के साथ बोलिएगा, सारा अख्तियार कहे मेरे यीशु के पास है। सारा अख्तियार किसके पास है जी? इसलिए अगर वो झूठों और झूठों का बाप अगर वो आपको ये थे कि मुझे सिजदा कर दे अपने कामों से, तो मत सिजदा कीजिएगा। उसके हाथ में बहाली नहीं है, शिफा उसके हाथ में नहीं है। हमारे खानदानों की बहाली, हमारे खानदानों की शिफा किसके पास है जी? सारा अख्तियार मेरा आप लोगों के यीशु के पास है। कहते हैं आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। मैं बात को छोटी करना चाहता हूं और मैं आप लोग सारे जानते हैं, उसके बाद यही अथॉरिटी, यही अख्तियार यीशु मसीह ने किसको दिया जी? अपनी ठंडे पड़ गए। यह अख्तियार किसको दिया? हम में से हर एक ईमानदार को यह अख्तियार बख्शा।
ये छोटी छोटी बातें याद रखकर के यही आप लोगों का अख्तियार है, अथॉरिटी है, जो आपसे वो नफसियाती तौर पर वो छीनना चाहता है। कलाम में क्या लिखा मुकद्दस लूका की इंजील में, इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब, मैं तुम्हें अख्तियार बख्शता हूं कि इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। हालेलुया। इब्लीस की कुदरत पर गालिब आने का अख्तियार किसके पास है जी? बोलिएगा, जब बुलंद आवाज के साथ बोलिएगा। आपके पास इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आने का अख्तियार है। टाइम ये मैं बार अच्छा छोड़, वो हमेशा हमारे साथ ये मेंटली गेम खेलता है कि तेरे पास यू हैव नो अथॉरिटी। नहीं, ये अथॉरिटी, ये अख्तियार सिर्फ और सिर्फ ये खादमों के पास होता है, बड़े बड़े खादमों का, तेरे पास नहीं। नो, हमें से हर एक के पास है। सुनिएगा, अगर किसी बहन भाई को नींद आ रही हो तो थोड़ा सा जगा दीजिएगा, उसको बताइएगा आवाज में, कान के, आपके पास अख्तियार है। अपने साथ बहन भाई सब बोले जाके, आपके पास अख्तियार है। हाँ जी, अख्तियार है जी। मैंने इसलिए कहा अगर कोई सो रहा था कि अलर्ट हो जाए। अख्तियार किसके पास है जी? इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आने का अख्तियार किसके पास है जी? हालेलुया, हालेलुया। वो झूठा है, वो झूठों का बाप है, मत कभी उसकी बातों में आए। You have authority. Always claim your authority. अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया करें, अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया करें। जब मैंने नई नजात पाई, चंद हफ्ते हुए थे, हमारे पड़ोस में एक बच्ची को ऐसे फिट्स पड़ने शुरू हुए। पता नहीं था, तजर्बा नहीं था, बाप को सिर्फ देखा था यूं खिदमत करते हुए, अथॉरिटी इस्तेमाल करते देखा नहीं था। मैं गया, माँ वालदा मुझे ले गई, माँ कहते लगी चल पुत्र जाकर उधर से चला दुआ करके आइए। मैं कहा चल माँ। गया तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, बच्चा था, पता ही नहीं था कुछ। तो वो मैंने जल्दी से साइकिल निकाली, मैं खुदा के खादम के पास चला गया और जाकर वो मुझे कहने लगा कि जा आप जाके खुद दुआ करें, मैं आपकी दुआ करता हूं। मैं बड़ा मायूस होकर वापस लौटा, साइकिल चलाता रहा हूं और बड़ा डिप्रेस्ड अपने अंदर कि खादिम में मैंने इसके पास गया हूं और मैंने कहा चला उस बच्चे का और उस बच्चे की दुआ करें, तो मुझे ये अल्फाज कह रहा है आपको दुआ करो, मैं आपकी दुआ करता हूं। रास्ते में खुदा के पाक ने मुझसे कलाम करना शुरू किया। फर्स्ट टाइम मुझे ये अल्फाज आए, क्या ईमानदार होते ये इख्तियार तेरे पास नहीं है? मैं थोड़ा सा चौंक गया, मेरे पास इख्तियार? घर आया, मैं कहा मां चला दुआ करके आए। पता कुछ भी नहीं था, सादा सी उस बच्ची के लिए दुआ की, वो बच्ची ठीक हो गई। बात सिर्फ इतनी, हमेशा याद रखेगा अख्तियार आप में से हर एक के पास है, सिर्फ खादमों के पास नहीं है, आम में से हर एक ईमानदार के पास यह अख्तियार है कि इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आए। हालेलुया। और अगली बात जो खुदा यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे, ये भी मत्ती रसूल के इंजील में लिखे हैं, 28वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, यीशु ने वायदा किया कि दुनिया के आखिर तक, क्या लिखा जी? जब फिर दोहरा दीजिएगा, मैं दुनिया के आखिर तक, आगे क्या लिखा जी? हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आप मुश्किलात में हैं, आपका जिंदा खुदा आपके साथ है।
आप डिप्रेशन में हैं, जिंदा खुदा आपके साथ है। आप मायूसी की जिंदगी गुजारे हैं, हमेशा याद रखिए, जिंदा खुदा आपके साथ है। हालेलुया। जिंदा खुदा 24 आवर हमारे साथ 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 रहता है। एक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं, वो आपके साथ है, हमेशा तक आपके साथ है। क्या मैं आप लोग उसके साथ हैं? ये सवाल अपने साथ लेकर जाइएगा। क्या हम उसके साथ हैं? कि मैं आप लोग सिर्फ रस्मी तौर पर सिर्फ जिस्मानी तौर पर सिर्फ दिखाने के लिए कि जी मैं यीशु के साथ हूं। मैं बात को क्लोज करना चाहता हूं। रस्मी तौर पर दुआ करने से आप यीशु के साथ मुंसलिक नहीं हो जाते। रस्मी तौर पर खुदा के घर आने से आप उसके साथ मुंसलिक नहीं हो जाते। जब तक उसको शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, उस वक्त तक हम उसके साथ मुंसलिक नहीं होते। उसने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, यीशु ने रूह कुद्स भेजने का वायदा किया। अमाल की किताब पहला बाप, इन सारी बातों को हम लोग सुन चुके हैं। और लास्ट संडे भाई अशरफ ने बड़े क्लियर कंप्लीट हमारे ज़हन को खोला और खुदा ने आसमान पर जाने से पहले क्या वादा किया? मैं तुम्हें नहीं, वो यूना रसूल जी में क्या अल्फाज लिखे हैं जी, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हें क्या लिखा जी? मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। एक दूसरा मददगार। भाई यीशु ने बड़ा क्लियर लास्ट संडे हमें समझा था, खूबू मेरे जैसा तुम्हारे साथ 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 होगा। और फिर अभी अमाल की किताब में हमने देखा है, अमाल की किताब में देखा है उसने क्या कि थोड़े दिनों बाद, सुनिएगा भाई आबिद प्लीज बच्चे को बाहर ले जाइएगा, सुनिएगा, इससे तवज्जो दीजिएगा। भाई आबिद भी यही है, भाई आबिद का बेटा भी यही है, एक बात के बाद उससे मिलिएगा, सुनेगा। क्या लिखा जी अमाल की किताब में? क्या लिखा है? थोड़े दिनों बाद तुम कौन सा बपतिस्मा पाओगे जी? रूह कुद्स का बपतिस्मा पाओगे। और मैं आप लोग बड़े अच्छे से एग्जाम से ठीक 10 दिन बाद खुदा ने उस वादे को कलीसिया के ऊपर पूरा किया। अब सुनेगा, मैं इतना इसको लंबा नहीं लेकर जाना चाहता क्योंकि लास्ट संडे हम लोग सीख चुके हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील में अल्फाज लिखे हैं, मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा और वो तुम्हारे साथ होगा। और अगली अल्फाज क्या लिखे हैं? और वो तुम्हारे अंदर होगा। और लास्ट संडे मैंने आप लोगों को इस बात पे मोटिवेट किया था, उभारा था कि आप नजात पा चुके हैं, पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन इवन देन आप ये महसूस करते हैं कि मैं आजादी से दुआ नहीं कर सकता, मैं अभी तक आजादी से ताली नहीं बजा सकता। तो मैंने ये अल्फाज कहे थे, इसका मतलब है अभी तक आप रूह कुद्स से खाली हैं। हाँ,
हमारे साथ साथ जरूर है। अगर हमारे साथ साथ ना होता, मैं आप लोग अपनी जिंदगी भी खुदाम को ना दे पाते। लेकिन जब रूह कुद्स कलीसिया पर नाज़िर होता है, तो फिर क्या होता है? जो हमारे साथ साथ चलता है, वो हमारे अंदर, और फिर जब अंदर आता है, आजादी से हम खुदाम की प्रस्तुति कर सकते हैं, आजादी से हम दुआ कर सकते हैं, आजादी से हम खुदाम की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब तक रूह कुद्स हमारे अंदर नहीं होगा, हम लोग खोखले। 2 मिनट दुआ करेंगे, उसके बाद दुआ खत्म। ईमानदार, मैं ईमानदार की बात कर रहा हूं। चर्च भी आएंगे, आधा कलाम सोकर गुजारेंगे, और बार बार घड़ी को देखेंगे कि दो अथवा जान छूटे नहीं है। अगर ये फीलिंग्स आपके अंदर है, मैं फिर आप लोगों को मोटिवेट करूंगा, आप रूह कुद्स से खाली हैं अभी तक। अपने आप को घरों में अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू करें। कहें कि खुदाम, तूने मुझसे ही वायदा किया हुआ है, ये मेरा इनाम है, मैं अपने इनाम को हासिल करना चाहता हूं। और याद रखिएगा, इस इनाम को हासिल करने के लिए आपके अंदर भूख और प्यास, भूख और प्यास, जब तक भूख और प्यास नहीं होगी, नो, वो आपके अंदर नहीं आ सकता। रोएं, खुद हमसे कहें, खुदावंद मुझे मेरा इनाम चाहिए, ताकि मैं आजादी से तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं, मैं आजादी से दुआ कर सकूं, मैं तेरे कलाम को समझना चाहता हूं, मैं तेरे कलाम को सीखना चाहता हूं, क्योंकि रूह कुद्स हमारा अच्छा उस्ताद है जो हमें सिखाता है। तो इसलिए रूह कुद्स भेजने का वायदा उसने जाने से पहले, आसमान पर जाने से पहले उसने ये वायदा किया हुआ है। और मैं फिर कहूंगा, जरूरी नहीं उसके लिए कोई स्पेशल सेशन किए जाएं। मैंने ऐसे गवाहियां सुनी हैं, बहनें बर्तन साफ करते करते रूह कुद्स से मामूर हो जाती हैं, घरों में झाड़ू फेर रही हैं, दुआ कर रही हैं, रूह कुद्स से मामूर हो गए हैं। भाई मोटरसाइकिल चला रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, रूह कुद्स से मामूर हो गए। इसलिए आपके अंदर जितनी भूख का प्यास रखेंगे, यकीन जानेगा उतनी जल्दी आप अपने इनाम को हासिल करेंगे, क्योंकि ये खुदाम ने वायदा किया है कि मैं जाने से पहले मैं तुम्हें रूह कुद्स भेजने का वायदा खुदाम ने किया है। उसके बाद चौथा पॉइंट मरकज की इंजील में लिखा है, और लिखा है, यीशु ने अपने शागिर्दों को तमाम खलक में मनादी करने और गवाही देने और उन्हें शागिर्द बनाने का हुक्म दिया। जरा दोहरा दीजिएगा, क्या लिखा जी? क्या 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 लिखा जी? यहां तो ये एसी तंग करते हैं, मीठी मीठी नींद देते हैं। मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, ओए ताड़ा जिस्मानी मां प्यो जो जानता होवे, आप कहते हैं कि हम उनकी बातों पर मनवान अमल करेंगे, कहते हैं ना कि नहीं कहते? तो आपके रूहानी बाप ने आसमान पर जाने से पहले आपसे चंद बातें की है, वो आपके लिए बड़ी कीमती हैं। कहा है कि तुम तमाम खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो, गवाही दो और उनको शागिर्द बनाओ।
ये गवाही देना, क्या मुझे एक बात समझाइएगा, क्या ये गवाही, ये खुदा का कलाम सुना के हम गवाही दे सकते हैं? बोलिएगा। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हमेशा याद रखेगा, किसी खुदा के खादिम ने कहा है, मैं और आप लोग पांचवी अंजील हैं। लोग 4 अंजील पा चुके हैं, पांचवी अंजील मैं और आप लोग हैं। जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, हमारी गवाही जो सी है डेली, हमारी डेली के अमाल, ये हमारी एग्जाम्पल बनती है। और फिर हमारी अच्छी गवाही को देखकर यकीनन वो अपने अंदर कहते होंगे कि ये यीशु के शागिर्द है। सारी खलक के सामने क्या करो जी? अंजील की बुनियादी करनी है। आपने, हमें, हर एक ने अंजील की बुनियादी देनी है, गवाही देनी है। और मुझे पता है बहुत सारी बहनें इस बात को बताती हैं, बहुत सारी बहनें मुझे बताती हैं कि जो कुछ हम लोग संडे को यहां से सीख कर जाते हैं, हम अपनी वर्क प्लेस पर अगले दिन जाकर अपनी साथ वाली बहनों के साथ ये सारी बातें शेयर करते हैं। यही तो गवाही है। कोई वो दिवस से कलाम दे रहे हैं तुझे? नो। हमारे अमाल, हमारे अमाल जो से हैं, यही हमारी गवाही है। सुनिएगा जल्दी से। मैं कम से कम, मैं अपनी गवाहियां पर्सनल, मैं थोड़ा सा हेजिटेट करता हूं, मैं अपनी गवाही कभी ना दूं, ताकि फिर बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं पाजी साहब अपने आप को ज़रा शो ऑफ करना चाहते हैं। नो, मैं इसलिए मैंने थोड़ा सा हेजिटेट करता हूं, लेकिन आप लोगों के ईमान की मजबूती के लिए कि मैं आप लोग चलती फिरती पांचवी अंजील है। वाइफ बीमार हुई, आप लोग सभी जानते हैं, और फिर आप लोग ये भी जानते हैं कि आप लोगों की दुआ से खुद हमने फतह बख्शी। और फिर आप लोग ये भी जानते हैं, आप लोग ये भी जानते हैं कि शौकत खानम हॉस्पिटल ने टोटली 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 फ्री किया। इतने सारे महंगे टेस्ट अभी भी स्टिल हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, राइट। लेकिन गवाही की बात क्या है? जब ये सर्जरी होने वाली थी तो मेरी बेटी ने अपने ऑफिस में छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन दी कि मेरी मदर का सर्जरी है तो मुझे छुट्टी चाहिए, कम से कम मैं 15-20 दिन की छुट्टी मुझे चाहिए। तो उन्होंने अप्रूव की, और साथ ही ऑफिस वालों ने 1 लाख का चेक बेटी के हाथ में दिया, ये आपके मुश्किल वक्त में ये अपने साथ रखना। जब 1 लाख छोटी अमाउंट नहीं होती, हमने फैमिली में ये डिसाइड कर लिया, जब खुदा ने हम पर इतना फजल किया है कि शौकत खानम हॉस्पिटल में सब कुछ हमें फ्री हुआ है, तो हमने ये फैमिली में डिसाइड किया था, जब हम ये मेरी वाइफ ठीक होगी, हम दोनों मियाँ बीवी जाएंगे इसके ऑफिस में, जाकर उनका थैंक यू करेंगे और कहेंगे कि हमारा कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, प्लीज आप अपने पैसे ये अपने पास रखें, किसी और गरीब के काम आ जाएंगे। और सेम इसी तरीके से किया। इसी मैंने कहा कि मैं और आप लोग चलती फिरती पांचवी अंजील हैं। अपने कामों से, अपने बनावे से, अपनी बातचीत से, अपने अमाल से गवाही देना शुरू कर दें। एक और बात याद आ रही है, बड़ी पुरानी बात है। कलीसिया के बच्चे की शादी थी, तो हमारी कलीसिया की बच्ची जब शादी में कुछ इस तरह तैयार हुई तो बड़ा अजीब सा, उसके ड्रेस से बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। अब एक नॉन बिलीवर आदमी था,
मुझे कहने लगा, भाई एवी ताड़ी भैन है? मैं कह जी मेरी बहन है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे उठने बैठने से हमारी गवाही जानी चाहिए, हमारी बोलचाल से, हमारी बातचीत से, हमारे पहनावे से खुदाम के नाम को जला देना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोग सब जरूरी नहीं उसके लिए हम लोग पैगाम दें, और लिखा है फिर उन्हें हमने शागिर्द बनाना है। किसका शागिर्द बनाना है जी? हमने उन्हें शागिर्द बनाना है, अपने मालिक का, अपने उस्ताद का। कहना कि जिस मालिक की, जिस उस्ताद की पैरवी मैं करता हूं, आप भी उसकी पैरवी करना शुरू कर दें। हमें शागिर्द बनाना है, और उनको ये कहना है कि उस्ताद जैसे काम हमने करने हैं, जो हमने उस्ताद के, हमें उसके फुट स्टेप्स पर हमने चलना है। और उसके बाद पांचवा पॉइंट, शागिर्द बना दिया, गवाही दे दी आपने, शागिर्द बना दिया, उससे अगला काम क्या है जी? क्या लिखा हुआ है जी मत्ती रसूल के इंजील में? और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से क्या दो जी? बपतिस्मा दो। और मुकद्दस मरकज के इंजील में क्या अल्फाज लिखे हैं? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा जी? नजात पाएगा। अगले अल्फाज थोड़े से सख्त है, लेकिन खुदा के पाक कलाम के अल्फाज है, लिखा है जी जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। मैं आप लोग सभी इस बात से जानते हैं कि लफ्ज बपतिस्मा यूनानी ज़बान बैप्टिज़ो से निकला है, जिसका मतलब है रंगना, डबोना, डिप करना। हमारी बहनें दुपट्टा रंगती है ना, उसको पूरा डिप करते हैं ना, राइट? और बाज़ औक़ात हम लोग बड़ा हेजिटेट करते हैं। हमने इस तालीम को भी कलीसिया की हद तक महदूद कर दिया कि नहीं, बपतिस्मा जो सा है, मैं जिस कलीसिया के साथ रफाकत रखता हूं वो कलीसिया तो बपतिस्मा नहीं देती, वो तो बच्चों का बपतिस्मा। मैं ज्यादा नहीं अभी बात करना चाहता, आगे फिर हम कभी फिर बात करेंगे। क्या लिखा है जी? जो ईमान लाए। अब जरा थोड़ा से अपने ज़हन को खोलिएगा, वसी कीजिएगा, थोड़ा सा ज़हन को स्ट्रेच आउट कीजिएगा। क्या एक माँ का बच्चा ईमान ला सकता है? जो ईमान लाए, और अगला अल्फाज क्या लिखा जी? बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। हाँ, हम लोगों ने, हम में से हर एक ने बचपन में जब दूसरे चर्चेस के साथ थे, हमने बैप्टिज्म लिए बच्चों के। वालिदैन हमारे वालिदैन हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, यहाँ भी आपके बच्चों को मखसूस किया जाता है, बरकत दी जाती है, मसा किया जाता है, उन्हें बपतिस्मा नहीं दिया जाता। बपतिस्मा जब इंसान बालिग हो जाता है, जब अच्छे बुरे की तमीज समझ लेता है, फिर वो ईमान लाता है, बपतिस्मा लेता है, वो निजात पाएगा। और अगले अल्फाज क्या लिखे हैं? थोड़े से सिर्फ अल्फाज मैं दोबारा दोहराता हूं, जरा ईमान ना ले आए। जो ईमान ना लाए वो क्या है जी? मुजरिम ठहराया जाएगा। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। ये अल्फाज आपके आसमानी बाप के अल्फाज हैं, जिसने आसमान पर जाने से पहले ये आपसे कहा था
कि यू शुड टेक द बैप्टिज्म। मैं कई अक्सर ये कहता हूं, अगर ये किसी पादरी की तालीम होती, किसी बिशप की तालीम होती, किसी कलीसिया की तालीम होती, तो फिर वी आर फ्री, साड़ी मर्जी। लेकिन जब ये हमारे आसमानी बाप का हुक्म है, तो फिर क्या उस हुक्म को मनोअन पूरा करना, बोलिएगा, हम पर फर्ज है या नहीं है? ये तो मनोअन बड़ा पूरा करने को वो मकान मनु मिल गया जे अपने मतलब दी गल। जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। फैसला मेरे अपनों के हाथ में है। क्या हम मुजरिम ठहरना चाहते हैं? इट्स डिपेंड ऑन यू। जब हम खुदा पर ईमान ला चुके हैं, ये हम पर फर्ज है, ये हुक्म है कि हमने खुदा के हुक्म को पूरा करना है, हमने बपतिस्मा लेना है और उनको बाप और बेटे और आगे क्या जी, रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा। तो अगली बात क्या है देखिए जी, छठे पॉइंट, मुकद्दस लूका के इंजील में निकाल लीजिएगा, लिखा है यीशु ने अपने हाथ उठाकर शागिर्दों को क्या दीजिए? हाथ उठाकर उनको क्या दीजिए? खुदा ने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी और आगे लिखा है जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया, आसमान पर उठाया गया। आगे लिखा है और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। हाथ उठाकर क्या दीजिए? क्या यीशु की बरकत आज भी हमारे साथ है? बोलिएगा, क्या आज भी उसकी बरकत हमारे खानदानों के साथ है? मेरे के साथ बोलिएगा, यस, हमारे साथ है। उन्हें बरकत दी, जब आसमान पर उठा लिया गया, उन्होंने उसको क्या किया थी? सिजदा किया। यरूशलेम को बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और आगे क्या लिखा है जी? और हर वक्त, सब क्रिसमस और ईस्टर पर नहीं, क्या लिखा है जी? हर वक्त हैकल में जाकर क्या लिखा है जी? खुदा की ये मैं नहीं, ये आप लोगों ने अपने साथ खुद डिसीजन करना है। बरकत लेने को मैं तैयार हूं, क्या मैं उसको सिजदा भी करने को तैयार हूं? क्या मैं बड़ी खुशी से हैकल में जाकर उसकी इबादत भी करता हूं? मुझे पता है संडे को बड़े काम याद आते हैं, काम अच्छे करना को नहीं होता। अभी आप लोगों को सबको बड़े काम याद रहेंगे, पैसा कलाम खत्म करें, हमने जाके ये भी करना है वो भी करना है। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं, करना से कुछ नहीं, करना से अपनी मर्जी ना होता है। संडे की छुट्टी मुक जाती है, काम साढ़े मुकते नहीं।
क्यों? हमने अपनी मर्जी से करना है, राइट? और उन्हें बरकत दी, उन्हें उसको सिजदा किया, और वो खुशी से क्या दी? हैकल में जाकर उसकी हमद किया करना शुरू हो गए। तो आज जब बुलंद आवाज के साथ मेरे पीछे बोलिएगा, यीशु मुझे बरकत दे। बुलंद आवाज के साथ, यीशु मुझे बरकत दे, यीशु मुझे बरकत दे, मेरे खानदान को बरकत दे। आप कहें कि यीशु मुझे सिजदा करने का फजल दे, यीशु मुझे सिजदा करने का फजल दे, यीशु मुझे इस बात का फजल दे कि मैं तेरी हैकल में आजादी से तेरी हमद कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी, उन्होंने सिजदा किया, उन्हें आजादी से हैकल में जाकर खुदा की हमद करना शुरू हो गए। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, बड़ा प्यारा पॉइंट है ये, मेरे भाई से निकाल लीजिएगा जरा। अमाल की किताब पहला बाब, लास्ट पॉइंट है हमारा कि यीशु, फरिश्तों ने खुशखबरी दी कि जिस यीशु को तुमने आसमान पर जाते देखा है वो फिर वापस आएगा। हालेलुया। अल्फाज बड़े प्यारे अल्फाज हैं, इन अल्फाज को जरा सुन लीजिएगा। 10वीं आयत, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े हो, आसमान की तरफ देखते हो? क्या लिखा जी? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह क्या लिखा है जी? फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। हालेलुया। जब बुलंद आवाज से बोलिएगा कि मेरा यीशु चल रहा है, अभी भी आवाज कम है, मेरा यीशु चल रहा है। हाथ थले कर लो, नीचे का नहीं जरा, सॉरी, सिर्फ चंद लम्हों के लिए, जस्ट 1 सेकंड के लिए अपनी आंखों से बंद कीजिएगा। अपने आप से ये सवाल कीजिएगा, अभी हम आंखें खोलेंगे, सिर्फ चंद लम्हों के लिए बड़ी खामोशी और तन्हाई में अपने आप से ये सवाल कीजिएगा, यीशु तू बहुत जल्द आने वाला है? और अपने आप से इस सवाल कीजिएगा, क्या मैं उसके इंतजार करने वालों से शामिल हूं या नहीं? अपने आप से ये सवाल कीजिएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने आप से ये सवाल कीजिएगा कि क्या मैं उसके आने का मुंतजिर हूं या नहीं। अगर नहीं तो ये मेरे और आप लोगों के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। या अगर आप अपने अंदर ये महसूस कर रहे हैं जो आएगा देखी जाएगी, जो सबके साथ होगा, मेरे साथ भी वही होगा। अपने आप से बड़ी खामोशी में ही सवाल कीजिएगा,
क्या मैं तैयार हूं? अगर तैयार नहीं है तो देखें, वो बहुत जल्द अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं। आई में तो खास